स्वागत है आपका हमारी चैनल द विस्परिंग माउंटेन्स में, जहां हम रोज़ आपके लिए मज़ेदार कहानियां लेके आते हैं। आज की कहानी का नाम है रिया, अंधेरी तूफानी रात और ब्रह्म राक्षस। रात के 12 बजे थे। आसमान काली घटा से भरा था। बिजली जोर से चमक रही थी और बारिश शहर को डुबा रही थी। रिया और उसका बॉयफ्रेंड साहिल एक पार्टी से घर लौट रहे थे। दोनों हंसी मजाक करते हुए भीगे रास्ते पर चल रहे थे, मानो जैसे कोई रोमांटिक सा सीन हो। लेकिन कुछ सन्नाटा हवा में घुल सा रहा था और रिया को अजीब सी घबराहट होने लगी। रिया डर के बोली, साहिल, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। साहिल हंसा, तुम्हें बारिश में भी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट याद आती है? चलो मैं हूं ना। लेकिन जैसे ही दोनों आगे चौक पे पहुंचे, बारिश एकदम बढ़ गई, मानो बारिश उन्हें वापस लौटने का इशारा कर रही थी। पर रिया और साहिल इतनी रात को अपनी दोस्त के घर भी नहीं रुक सकते थे। लेकिन दोनों आगे बढ़ते गए। जल्द ही अंधेरा बहुत घना हो गया और वो दोनों रास्ते से भटक गए। साहिल को एक मंदिर दिखाई दिया और उसने रिया को मंदिर में कुछ पल रुकने को कहा। दोनों मंदिर में शरण लेने घुस गए। मंदिर के दरवाजे पर त्रिशूल लगा था और दीवार पर चेतावनी लिखी थी, अगर किसी ने इस मंदिर के साथ छेड़छाड़ करी, उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाएगी। बारिश और तेज हो गई। अंदर एक शिवलिंग था जो कपड़े से ढका हुआ था और सामने दिया बुझा पड़ा था। रिया ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पर साहिल हंस के बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं। उसने शिवलिंग के पास रखा नारियल और प्रसाद जमीन पर गिरा दिया और हंसी में कहा, देखा, कुछ नहीं होता। अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका आया और हवा में घंटियों की आवाज गूंज उठी। रिया का दिल थरथराने लगा और फिर रिया ने देखा कुछ ऐसा जो कोई इंसान कभी देखना नहीं चाहता। मंदिर के पीछे से निकला एक ब्रह्म राक्षस, आधा इंसान आधा दैत्य। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी, गले में घंटी और कुंडल और पूरे शरीर पर जले हुए तिलक के निशान। राक्षस की आंखों में देखते ही रिया को एक दृश्य दिखने लगा। वो एक समय का ब्राह्मण पंडित था, ज्ञान और मंत्र की शक्ति रखता था, पर उसने धर्म का उपयोग पाप के लिए किया। गांव की लड़कियों का अपमान, पैसे के लिए यज्ञ का व्यापार और शिवलिंग से छेड़छाड़। गांव वालों ने उसे श्रापित किया, तू ब्राह्मण होकर भी राक्षस से बढ़कर पापी है। तुझे ब्रह्म राक्षस बनाकर सदा बारिश के दिनों में भटकना पड़ेगा। उस दिन से उसकी आत्मा बंद हो गई मंदिर में। रिया चीख उठी, साहिल, तुमने प्रसाद क्यों गिराया? ये श्राप तोड़ दिया तुमने। साहिल भागने लगा, पर ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़कर हवा में उछाला। उसकी दहाड़ बिजली की तरह गूंजी। जो शिवलिंग का अपमान करे, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। साहिल खून में लथपथ जमीन पर गिरा। रिया रो रही थी। बारिश उसके आंसुओं को धुंधला कर रही थी। वो मंदिर के त्रिशूल की तरफ दौड़ी और हाथ जोड़ के बोली, महादेव, मुझे बचाइए। एक पल के लिए त्रिशूल चमका और ब्रह्म राक्षस पीछे हटा, पर उसकी आंखें रिया पर टिक गईं। वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, तुम मेरी अगला श्राप गनोगी। रिया बेहोशी में गिर गई। जब आंख खुली, उसने देखा
साहिल वापस खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें इंसान की नहीं थी। वो भी ब्रह्म राक्षस बन चुका था। बारिश और तेज हो गई। मंदिर के पीछे बिजली आ गिरी। क्या रिया बच पाई, या अब वो भी ब्रह्म राक्षस के श्राप का हिस्सा है? सिर्फ महादेव जानते हैं। और बारिश आज भी वहां हो रही है।